जी हां, कभी इधर कभी उधर और इस बार दल बदलू नेताओं को पब्लिक ने सिखाया सबक। उपचुनाव नतीजों ने दिया बड़ा संदेश। बता दें कि 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे हो चुके हैं। नतीजे घोषित हो चुके हैं, परिणाम आ गए हैं। इन उपचुनावों में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है, शानदार जीत हासिल की है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में निराश हाथ लगी हैं। जी हां दोस्तों, करारी हार मिली है। 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के साथी दलों को जीत मिली है। तो वहीं कांग्रेस के सबसे अधिक 5 उम्मीदवारों की जीत मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 4 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। इन चुनावों की खास बात है कि जनता ने दल बदलू नेताओं को सबक सिखाया है। जी हां दोस्तों, सबक सिखाने में कामयाब रहा। इनमें सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को हुआ है। बीजेपी ने पंजाब, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में पाला बदलने वाले नेताओं पर भरोसा जताया। जानते हैं कि इस चुनाव में दल बदलू नेताओं का क्या हाल हुआ है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में आगे हम विस्तार से बताते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने यहां से 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में हार मिली है। दोस्तों, उत्तराखंड के दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। खास बात यह है कि पार्टी ने बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार को टिकट दिया था। कांग्रेस के टिकट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले राजेंद्र सिंह भंडारी ने लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल लिया था। ऐसे में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भंडारी पर ही भरोसा जताया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस को तोड़कर कमल खिलाने की रणनीति कारगर साबित नहीं हुई है। दोस्तों, वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में बीजेपी का दल बदलू नेता को टिकट देने का कदाव काम नहीं आया है। जी दोस्तों, दल बदलू नेताओं को टिकट देने से उनको निराश हाथ लगे हैं। जालंधर के वेस्ट के लिए उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार शीतल अंगूराल 37,000 वोटों से हार गए। शीतल पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे। लोकसभा चुनाव से पहले वो आप को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इस वजह से ही इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा। बीजेपी ने उपचुनाव में शीतल अंगूराल को ही टिकट दिया था। हालांकि जनता ने दल बदलने वाले अंगूराल को सबक सिखा दिया है। एपी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र भगत ने यहां से जीत हासिल की है। दोस्तों, वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में पाला बदलने वाली बीमा भारती को भी रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जी दोस्तों, रुपौली से विधानसभा चुनाव में बीमा भारती को करारी शिकस्त मिली है। बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, वो भी इन हार मिली थी। खास बात है कि लोकसभा चुनाव में बीमा भारती के प्रतिद्वंदी रहे पप्पू यादव ने भी उपचुनाव में बीमा भारती का समर्थन किया था। इसके बाद भी जनता ने दल बदल करने वाली नेता को धूल चटा दिया। यहां लोजपा में रहे बाहुबल शंकर सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। दोस्तों, वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बागी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। राज्य के 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी जीत हासिल की है। राज्य में 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी 4 सीटों को टीएमसी ने अपने कब्जे में ले लिया है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव में भी तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा उपचुनाव में 13 सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। वहीं 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की है। तो दोस्तों, उपचुनाव में इस तरह के प्रदर्शन से कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।